वो दवाई है आपला आधा रेट में मिल जाएगी। हालांकि हमारा समझा था कि 200-250 में काम हो जाना है, लेकिन जब देखिए आप बिलासपुर बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो आपकी इलाज के खर्चा है, दवाई के खर्चा है कम से कम 1 लाख 2 लाख जब आते तब हम लोग महसूस हुई कि हाँ ये प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हाँ शुरुआत करे है दवाई के। 1 लाख के दवाई लेवे तो दवाई आप लोग 40 से 50 हजार में मिल रही, तब एक महत्व आप लोग समझ आई। और मैं हमार पथरिया के जनता मल्ला हमार सभापति पार्षद एल्डरमैन ले निवेदन करा था एकर जितना अधिक से अधिक हम प्रचार प्रसार कर सकी इला अपन वार्ड के जिन दिन दुखिया है जिन दवाई की इलाज के जरूरत है, दवाई की जरूरत है, ऐसे आदमी मनाते हैं अपने मेरा कि बेटा मोरा दवाई की जरूरत रहीगा हॉस्पिटल ले जाते। एक जो वहां उम्मीद ले कही बोला आप बताओ कि अम्मा ठीक है मैं तो दवाई की व्यवस्था करत हूं, जिन दवाई वो 1000 में लेतीस बोला बताओ कि दाई हमारे नगर पंचायत पथरिया में धनवंतरी मेडिकल स्टोर खुले है। जी हाँ जाबे 1000 के दवाई यहाँ आप लोग 500 मिली। उसका सुन के जब बोला 500 में दवाई मिली तो सोचो कि आत्मा हाँ आपके प्रति कब सहानुभूति रहेगी कि नहीं। मैं पार्षद में गए हैं, एल्डर में गए रहे हैं, थाना में गए हैं, 1000 के दवाई का बताइए बेटा है मतलब 500 मिलीस। एक से आप लोग सौभाग्यशाली बने के अवसरों कहाँ मिल सकते। तो ये अच्छा अवसर है। और मैं क्षेत्र के भी आदमी मल्ला हमारे बीएमओ साहब बैठे हैं, मैं आपको निवेदन करा था कि आप अपन इलाज जितना भी आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं ओला बताओ ये हम दवाई लिखा था। ऐसा नहीं है जेनरिक ब्रांडेड दवाई भी यहाँ आप लोग सस्ता मिली, ऐसा नहीं है कि जेनरिक और सस्ता दवाई ही सस्ता मिली, ऐसा नहीं है। कंपनी के दवाई भी यहाँ आपका यहाँ सस्ता मिली, पथरिया कॉस्मेटिक का सामान भी सस्ता मिली। अभी अपलोड में चढ़ाया है ऑपरेशन का किट की जरूरत है वो सामान यहाँ सस्ता मिली। इस सरकार के द्वारा एक और सौगात दी गई स्वास्थ्य के मामले में। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। लगातार ऐसी योजनाएं इस प्रदेश में लागू की जा रही जिसका सीधा और प्रत्यक्ष लाभ यहाँ की जनता को, खासकर गरीब जनता, किसान, मजदूर को उसका लाभ हो रहा है। अब एक नया कदम उन्होंने बढ़ाया, एक नई चिंता उन्होंने व्यक्त करके उन्होंने एक नई कदम बढ़ाया संवेदनशीलता के साथ कि प्रदेश की गरीब जनता, खेतिहर मजदूर या आम आदमी जिनको घर में छोटी मोटी बीमारी होती है और छोटी मोटी दवाइयों की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी लोगों को 1000, 2000, 500 खर्च करने पड़ते हैं। और गरीब आदमी सोचता है कि मेरा इस माह का बजट गड़बड़ा गया, किससे मदद मांगे। कोई योजना नहीं थी। बड़ी बीमारियों के लिए तो बहुत सारी योजना मुख्यमंत्री ने चलाया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसे मेरे साथी, ऐसे जो मजदूर और गरीब तबके के लोग हैं उनको ये जेनरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से कम कीमत पर दवाई उपलब्ध कराई जाए। खांसी की सिरप हो या ब्लड शुगर, बीपी, बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो आज हर घर में लगभग 5-7 की ऐसी बीमारियां हर घर परिवार में कम से कम 1500 का दवा लगता है। उनकी चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू किया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक बड़ी चिंता की इस प्रदेश की गरीब जनता के लिए और उनको सस्ते में सारी दवाई उपलब्ध कराई है। मैं गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से कि सभी लोग इस जेनरिक मेडिकल स्टोर से सभी दवाइयाँ खरीदें। यहाँ लगभग 20 से 70% तक कम कीमत पर दवाई उपलब्ध रहेगी और जनता हमारी स्वस्थ और मस्त रहेगी। इसके लिए माननीय भूपेश जी को बहुत धन्यवाद। बताइए इस उद्घाटन के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
हुए जवान लोगों ने हमारे आगे बढ़ रहा है और अब आपकी सरकार है और ये डिले क्यों हो रहा है? हमारे गांव गरीब के हित पर ये बहुत महंगा मिलती दवाई वाला जेनेरिक मेडिकल स्टोर के सुविधा उपलब्ध करा के छत्तीसगढ़ के जवान किसान छत्तीसगढ़ के आम आदमी वाले ये सुविधा के लाभ दिलाए हैं। छत्तीसगढ़ में 169 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के शुभारंभ हो चुके हैं और जहाँ ब्रांड के दवा अगर 100 ब्रांड की दवा अगर 690 रुपए मिलते हैं वही दवा जेनेरिक मेडिकल स्टोर में 390 रुपए में उपलब्ध हो जाही। तो बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया के हम आभार व्यक्त करत हैं जन हमारे छत्तीसगढ़ के जनता ला हक का सुविधा प्रदान करत है। जय जोहार जय हमारा कर्मचारी खाली बैठेगा और दीपावली के लिए उनको राजीव किसान न्याय योजना के तहत नगद पैसा उनके जेबों में भेजने का हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ जारी कर रहे हैं। तो उनको पता है छत्तीसगढ़ की किसान की हालत और उनको कब पैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, उनके धान की खरीदी कब होनी चाहिए, इसमें हमारे बहुत संवेदनशील है और इसीलिए उनको